नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को अचानक अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। उन पर कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन के पीएम ऑफिस में पार्टी करने के आरोप लगे थे। मामले की जांच के लिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आर्थिक तंगी और राजनीतिक उठापटक से जूझ रहे पाकिस्तान में शुक्रवार को शहबाज सरकार ने $50.45 बिलियन का बजट पेश किया। यह बजट पाकिस्तानी रुपए में 14.46 लाख करोड़ और भारतीय रुपए में 4.15 लाख करोड़ का था। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन के मुताबिक ये पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक चारों के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से लिंक हैं। एटीएस पिछले कई दिनों से पोरबंदर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स देने की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार को धमकी एक वेबसाइट के जरिए दी गई है। उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने पुलिस से मदद मांगी है। वे मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने भी पहुंची थी। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य बनाने पर 7 जिलों में 1292 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एचपी शिवा परियोजना के ऋण समझौते पर भारत सरकार, एशियन विकास बैंक और प्रदेश सरकार के बीच समझौता हस्ताक्षर किया गया है। परियोजना के पहले चरण में 257 क्लस्टरों में 4000 हेक्टेयर भूमि पर संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकरनट और जापानी फल रोपे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चमियाना सुपर स्पेशलिटी और टांडा मेडिकल कॉलेज में पायलट आधार पर सितंबर और अक्टूबर में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए एक और डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को प्रशिक्षण के लिए एम्स भेजा जाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है। पूर्व में वीआईपी नंबर को लेकर आई खामियों के चलते संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। नई प्रणाली से 195 नए नंबर जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस शुक्रवार को पहलवान संगीता फोगाट को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के दफ्तर पहुंची ताकि उन घटनाक्रमों का नाट्य रूपांतरण किया जा सके जिसके तहत यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी। मणिपुर में 48 घंटे तक बवाल शांत रहने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया। एक महिला समेत 3 लोगों की शुक्रवार को हुई हिंसा में मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 105 हो गई है और 35,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। दिल्ली की जिन शर्तों पर हिमाचल की आर्थिक बेड़ियां करा रही हैं, उनके आंचल में बैठे इस प्रदेश को काश नजदीक से देखा होता।
इस लेख को आप दिल्ली कभी लौट के आना शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा योगेंद्र योगी द्वारा लिखा गया लेख विपक्षी एकता पर भारी बिहार का भ्रष्टाचार, प्रताप सिंह पटियाल द्वारा लिखा गया लेख नशे का मरकज बन चुकी रेव पार्टियां और छिलकों की छाबड़ी में प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लेख विज्ञापन, समाज सेवा, प्रसिद्धि और महानता आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। आज के समय में ज्यादातर लोग फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं। सभी को ये बात पता चल चुकी है कि हर बीमारी की जड़ मोटापा होती है। अगर आप मोटे हैं तो आपको कई बीमारियां घेर लेंगी। मोटापे को ही दूर कर लें, इससे सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। मोटापा दूर करने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। साइंस के मुताबिक अगर एक शख्स लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहता है तो उसका वजन अपने आप घटने लगता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन इन तरीकों में समय लगता है। वेट लॉस के लिए कई लोग शॉर्टकट भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक शॉर्टकट अपनाया एक्स नेशनल फुटबॉल लीग के स्टार रसल ओंगकुंग ने। रसल ने सोशल मीडिया पर अपने करियर के दौरान किए गए एक्सट्रीम वेट लॉस के बारे में लोगों के साथ शेयर किया। उसने बताया कि कैसे सिर्फ 40 दिनों में ही उसने करीब 45 किलो वजन घटा लिया था। रसल ने बताया कि इस वेट लॉस के लिए उसने खतरनाक तरीका अपनाया। उसने 40 दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारे हैं। इस दौरान उसने कुछ भी नहीं खाया। सुबह डाइट में सिर्फ पानी शामिल था। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रसल ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि 40 दिन सिर्फ पानी पीकर उसने अपना वजन घटा लिया है। उस दौरान उसे काफी हल्का महसूस हुआ। अब वो दोबारा भी इसे करने के लिए तैयार है। हालांकि कई लोगों ने उसके तरीके को बिल्कुल गलत बताया। इस तरीके में कमजोरी आने के चांसेस होते हैं। अगर वजन घटाना है तो इंसान को बैलेंस डाइट के साथ वर्कआउट करना चाहिए। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।